प्रिय भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा। यह व्रत कोई भी माँ अपने बच्चों के लिए कर सकती है, चाहे लड़का हो या लड़की। और जिसके बच्चे नहीं हैं, वो भी माँ संतान प्राप्ति के लिए व्रत कर सकती है। तो जो भी भक्तगण इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे, माता रानी उस पर अपनी विशेष कृपा बरसाएंगी। अहोई अष्टमी मीनिंग यानी कि अहोई अष्टमी व्रत का क्या अर्थ है। प्रिय भक्तों, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। यह एक व्रत अनुष्ठान है जो माताएं अपनी संतानों के लिए करती हैं। इस व्रत के पीछे की मान्यता है संतानों के जीवन के कष्ट मिटाना। यहीं से इस व्रत के नाम को अर्थ भी मिलता है। वास्तव में अहोई का अर्थ है कि अनहोनी को भी बदल डालना। उत्तर भारत के विभिन्न अंचलों में अहोई माता का स्वरूप वहाँ की स्थानीय परंपरा के अनुसार बनता है। संपन्न घर की महिलाएं चांदी की अहोई बनवाती हैं। जमीन पर गोबर से लीप कर कलश की स्थापना होती है। अहोई के चित्रांकन में ज्यादातर 8 कोष्ठक की एक पुतली बनाई जाती है। उसी के पास शाहू तथा उसके बच्चों की आकृतियां बना दी जाती हैं। करवा चौथ के ठीक 3 दिन बाद अष्टमी तिथि को देवी अहोई माता का व्रत किया जाता है। यह व्रत पुत्र की लंबी आयु और सुखमय जीवन की कामना से पुत्रवती महिलाएं करती हैं। कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को कृष्ण पक्ष में यह व्रत रखा जाता है, इसीलिए इसे अहोई अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। अहोई अष्टमी महत्व। प्रिय भक्तों, अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ व्रत के 3 दिन बाद ही रखा जाता है। जैसे करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, उसी प्रकार अष्टमी का व्रत संतान की दीर्घायु और खुशहाल जीवन के लिए रखा जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन व्रत कर विधि विधान से अहोई माता की पूजा करने से माँ पार्वती अपने पुत्रों की ही तरह आपके बच्चों की रक्षा करती हैं। साथ ही पुत्र प्राप्ति के लिए भी यह व्रत खास महत्व रखता है। अहोई अष्टमी व्रत पर इन नियमों का रखें विशेष ख्याल। पहला, अहोई अष्टमी के दिन भगवान गणेश की पूजा अवश्य करनी चाहिए। दूसरा, अहोई अष्टमी व्रत तारों को देखकर खोला जाता है। इसके बाद अहोई माता की पूजा की जाती है। तीसरा, इस दिन कथा सुनते समय हाथ में 7 अनाज लेना शुभ माना जाता है। पूजा के बाद यह अनाज किसी गाय को खिलाना चाहिए। चौथा, अहोई अष्टमी की पूजा करते समय साथ में बच्चों को भी बैठाना चाहिए। माता को भोग लगाने के बाद प्रसाद बच्चों को अवश्य खिलाएं। अहोई अष्टमी व्रत कथा। प्रिय भक्तों, एक समय एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे बहुएं और एक बेटी थी। दीपावली से कुछ दिन पहले उसकी बेटी अपनी भाभीियों के संग घर की लिपाई के लिए जंगल से साफ मिट्टी लेने कंधे माटी गई। मिट्टी खोदते समय उनकी ननद से शाहू के बच्चे मर गए। शाहू ने कहा, मैं तुझे श्राप दूंगी, तेरी कोख बांधूंगी। तब वह बोली कि भाभीियों, तुम में से कोई मेरे बदले यह श्राप ले लो। तब और तो 6 भाभियां ना करके चली गई, लेकिन सबसे छोटी भाभी ने सोचा कि यह अपनी छोटी ननद है, इसकी कोख बंध जाएगी तो इसकी सास को दुख होगा। मेरे तो 6 जेठानियां हैं, उनके बाल बच्चे होंगे ही। ऐसा सोचकर उसने अपनी कोख बंधा ली। दिन बीते, वर्ष बीते, उसके बालक होते और मर जाते, और वह भी अहोई के दिन। इसलिए वह व्रत भी नहीं कर पाती थी। उस दिन रात भर रोना चालू रहता था। उसने पढ़े लिखे पंडित बुलवाए और पूछा कि मेरा यह श्राप कैसे छूटेगा। तब पंडितों ने बताया कि तू सुरई गाय की सेवा किया कर। श्याऊ उसकी बहन है। जब सुरई खुश होगी तो वह अपनी बहन से कहकर तुम्हारी कोख छुड़वा देगी। पंडितों की बात मानकर वह दूसरे दिन से ही सुरई गाय की सेवा करने लग गई। कई दिन बीत गए। सुरई ने पूछा कि तुझे मेरी सेवा करते हुए बहुत दिन हो गए हैं, तू क्या चाहती है। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, श्याऊ से मेरी कोख छुड़वा दो। सुरई बोली
कि कल मुंह अंधेरे ही आ जाना। दूसरे दिन वह आई तो सुरई गाय उसे अपने साथ लेकर पावनी उजाड़ में गई। वहां श्याऊ ने कहा, आ बहन, बहुत दिनों में आई, यह तुम्हारे साथ कौन है? सुरई बोली, यह मेरी सेवा करती है। तब श्याऊ ने कहा, मुझे मेरे बच्चों की रखवाली के लिए भी चाहिए। सुरई बोली, इसे ही रख ले। शाहूकार के बेटे की बहू सेवा करने लग गई। एक दिन श्याऊ बोली, तू कौन है और इतनी उदास क्यों रहती है? साहूकार के बेटे की बहू आंखों में आंसू ले आई और बोली, माँ, कोई बात नहीं। तब श्याऊ बोली, नहीं, बता, मैं तेरा संकट दूर करूंगी। साहूकार के बेटे की बहू बोली, वचन दो माँ। श्याऊ ने वचन दिया तो उसने सारी बात कह दी। श्याऊ ने कहा, तूने तो मुझे ठग लिया, पर कोई बात नहीं, सेवा बंदगी से तो सब कुछ हो सकता है। आज पीछे तेरी संतान नहीं मरेगी और पिछले 7 बेटे भी अपनी बहुओं के साथ घर पर आ जाएंगे। उसे बहुत सा धन देकर विदा किया। वह घर आई तो 7 बेटे और बहुएं घर पर ही मिले। उस दिन पोई का व्रत था। कढ़ाई की सब बेटे बहू के साथ बैठकर कहानी सुनी। इधर उसकी जेठानियां बोली, अपने तो जल्दी जल्दी कहानी सुन लो, फिर वह सदरोई रोने लग जाएगी। तब उन्होंने कहानी सुनकर अपने लड़कों को भेजा कि जाकर देखो वह क्या करती है। लड़कों ने जाकर देखा तो बहू बेटों के साथ कहानी सुन रही थी। लड़कों ने आकर सारी बात कह दी। सबने जाकर देखा कि 7 बोई मंड रही हैं, साथ ही कढ़ाई भी की है और 7 बेटों की बहुओं के साथ कहानी भी सुन रही है। तब उन्होंने पूछा कि यह सब कैसे हुआ। उसने सारी बात बता दी। हे श्याऊ माता, जैसी उस साहूकार के बेटे की बहू पर खुश हुई, वैसी सब पर होना। उसकी तरह किसी की परीक्षा मत लेना। कहानी कहते सुनते, मुकारा भरते, लिखते पढ़ते, सब पर खुश होना। जय हो श्याऊ माता की जय। जय हो पोई माता की जय। प्रिय भक्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, जिससे माता रानी आप पर बहुत ही खुश और प्रसन्न होंगी। और अगर आप ऐसे ही और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरे पेज ज्ञान संग्रह को फॉलो भी कर लीजिए। धन्यवाद।